भारत का संविधान मेरा कुरान है, भारत के लोग मेरे भाई बहन हैं। और फिर ये जितने भी भगवा बंदर हैं इन्होंने कूदना शुरू कर दिया। देखो मुल्ले कट रहे हैं, मुल्लों की आबादी खत्म हो रही है, शाहीन बाग बर्बाद हो रहा है। कहा बहन भाई पूछना हमसे, हम मुल्ला है, मुल्लाओं से सवाल करना। तू चैनल पे यही तो दिखाती है मुल्लाओं को काटो मुल्ला। अब तो तू मुल्लाओं के बीच में है तो सोचे कि संविधान का बलात्कार होना शुरू हो गया। हेमन रिजवी, आप यहाँ पहुंची हैं, बुलडोजर यहाँ पर चलाया जा रहा है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, क्या बोलेंगे? देखिए कि ये एक तरह से गुंडागर्दी ही कह लीजिए मेरे लिहाज से, क्योंकि देखिए ये पहले से चीज़ें थी अपने लिहाज से। और जिस लिहाज से सरकार ने बुलडोज़र को एक तरह संविधान बना दिया है और नामालूम शरीफों के पीछे क्यों पड़ गई है, जबकि आप यकीन करिए कि एमसीडी में हज़ारों की तादाद में एप्लीकेशन हैं जहां पर लिखा हुआ ये कब्ज़ा हो गया, वो कब्ज़ा हो गया। सरकार वहां ध्यान नहीं देती। देखिए हाँ बिल्कुल, मैं तो करिए एक डर, संविधान का दूसरा नाम बुलडोज़र, संविधान का दूसरा नाम दिल्ली की गिरगिट पुलिस, संविधान का दूसरा नाम एक दादागिरी के, जहां देखा बुलडोज़र का ड्रामा दे दिया। और फिर ये जितने भी भगवा बंदर हैं इन्होंने कूदना शुरू कर दिया। देखो मुल्ले कट रहे हैं, मुल्लों की आबादी खत्म हो रही है, शाहीन बाग बर्बाद हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, जो जिसको इंक्रोचमेंट कर नहीं, तो ये मुसलमान बिल्कुल नहीं है मुसलमान का घर। देखिए पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ पौधे, तो आप पेड़ पौधों को तोड़ रहे हैं। जैसे कहते हैं पेड़ लगाओ और वातावरण बचाओ, दिल्ली को हरित करो, ये करके मतलब एक बुलडोजर का इतना खौफ बुलडोजर का, मतलब आप डराना चाहते हैं, बुलडोजर से डराना चाहते हैं, आप भारत की जनता को एक तरह से एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। क्या गलती इन लोगों की, इन्होंने अपने मकानों के आगे पौधे लगा दिए। ये पौधे लगाए, आतंकवाद तो नहीं लगाया जो आप एक बुलडोजर लेकर आ गए और पूरे इलाके को आपने एक तरह से डर में डाल दिया है। ये एनएफसी है, तैमूर नगर है, ये कोई सर्विस लेन है, ये हाईवे नहीं है, सर्विस लेन है। यहाँ ई रिक्शा गाड़ियाँ वगैरह जाती, ये भी नहीं कि यहाँ पर ट्रैफिक बाध्य होता हो। जहाँ ट्रैफिक बाध्य होता वहाँ नहीं जाते। बीजेपी के इतने नेता हैं जिनके पास इलीगल प्रॉपर्टी है, वहाँ ये लोग नहीं जाएंगे। लेकिन गिरगिट पुलिस हमेशा शरीफों पर कार्रवाई करती नजर आएगी। जैसे आपने देखा कल शाहीन बाग में आए थे, मुँह की खा कर गए, वहाँ पर लीगल इलीगल के नाम पे कुछ था ही नहीं, लेकिन मीडिया 15 दिन से एक माहौल बना रहा था, शाहीन बाग शाहीन बाग शाहीन बाग, यानी सिर्फ शाहीन बाग को टारगेट करना था। वहाँ कुछ नहीं हुआ, कुछ भी इलीगल था ही नहीं। अंजना ओम कश्यप आई, किस तरह जलील होकर गई। दूसरी पत्रकार को मैंने ही जलील करा, मैंने उससे कहा बहन भाई पूछना हमसे, हम मुल्ला है, मुल्लाओं से सवाल करना। तू चैनल पे यही तो दिखाती है मुल्लाओं को काटो मुल्ला। अब तो तू मुल्लाओं के बीच में है, मुल्लाओं से सवाल कर, मुल्ला तुझसे कहते हैं हमसे सवाल कर। तो ये सब ड्रामा है, ये सब ड्रामा है, ये एक तरह का ड्रामा है, सिर्फ भारत की जनता को डराना, इसके अलावा कुछ नहीं। अब ये हिंदू मुसलमान कुछ नहीं देख रहे, क्योंकि एनएफसी में देखिए सारे रॉयल लोग रहते हैं, ये कोई यहाँ पर कोई धर्म का मतलब नहीं है। और इन लोगों को अगर आप ट्रैक्टर से डरा रहे हैं तो सोचिए कि संविधान का बलात्कार होना शुरू हो गया। तो हेमन रिजवी, फिर बुलडोजर किस लिए दिखाया जा रहा है, क्यों है बुलडोजर? एक डर की राजनीति, मैंने कहा ना, बुलडोजर एक सिंबल हो गया। अब हमारा संविधान बदल गया, संविधान का मतलब हो गया बुलडोजर, यानी आपको डरावा दिया जाता है, ओए मुल्ले चुप हो जा बुलडोजर ले आएंगे, ओए शरीफ आदमी चुप हो जा बुलडोजर ले आएंगे। आपको बुलडोजर की धमकी दी जा रही है, तो बुलडोजर ना हो गया, संविधान हो गया, तो सारे कोर्टों को बंद कर दीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबको बंद कर दीजिए। आप बुलडोजर पे राजनीति करिए, जिसको उठाया डिटेन करके ले गया, जिसको लिया यूएपी एनएससी लगा दिया। तो इस तरह नहीं होना, नहीं तो ले जाके करेंगे क्या, जेल में डाल देंगे। हम वैसे भी जेल में हैं। अगर हमारी आजादी खत्म हो गई, बिल्कुल विरोध करने के लिए। आप पेड़ों को तोड़ रहे हैं, पेड़ इलीगल होते हैं क्या? ये पेड़ तोड़े जा रहे हैं। आप तो पेड़ों को ऐसे तोड़े जैसे आतंकवाद खड़ा हुआ है। फुटपाथ के ऊपर जो है अगर पेड़ भी लगाया गया है, नहीं तो सर, नहीं सर, अगर फुटपाथ के ऊपर पेड़ लगाया गया है तो पूरे दिल्ली को पहले आप सफाई करें ना। आप ये क्या कि जहाँ पे कोई शरीफ, ये हाईवे नहीं है, इतने हाईवे है जहाँ पर इलीगल प्रॉपर्टी है। आप बीजेपी के इतने मंत्री हैं जो इलीगल कोठियाँ बना कर अपने इंक्रोचमेंट कर करके रह रहे हैं, उनका क्यों नहीं तोड़ा जा रहा? यानी अगर आप बीजेपी में तो चंगा सी है, अगर आप दूसरी पार्टी में शरीफ इंसान है, भारतीय है, संविधान को मानते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को मानते हैं, तो आपके घरों पर बुलडोजर चलेगा? ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। तमाम भारतीयों को आगे आना चाहिए। मेरा घर नहीं है, लेकिन भारत मेरा घर है, भारत का संविधान मेरा कुरान है, भारत के लोग मेरे भाई बहन हैं। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। एमन रिजवी नाम है मेरा। क्या नाम है आपका? एमन रिजवी नाम है मेरा। तो आपका ये कहना है ये बिल्कुल गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। पेड़ पौधे तोड़ के आप क्या साबित कर रहे हैं? बुलडोजर चला, फिर कहा गया शाहीन बाग में चलेगा, और अब फिर यहाँ तैमूर नगर में चलाया जा रहा है। तो ये ओखला के बिल्कुल, आप ये देखिए तमाम उन जगहों पर बुलडोजर चलाया गया जो दिल्ली के कॉर्नर पर हैं, चाहे जहांगीरपुरी हो, चाहे संगम विहार हो, चाहे ओखला शाहीन बाग हो। यानी आप आउटर पे क्यों हमला कर रहे हैं? आपको इतना ही शौक है लीगल इलीगल का, तो जो लाखों एप्लीकेशन एमसीडी में पड़ी हुई हैं, आप उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते?
आप इन पे कार्रवाई क्यों करें? नहीं नहीं कर करें, कोई आप नोटिफिकेशन नहीं देते, कोई कुछ नहीं देता, आप एकदम से आपका बाबा का बुलडोजर, मामा का बुलडोजर और जिहाद कंट्रोल बोर्ड के नाम पे जो दिल्ली में चल रहा है ये आप लेकर आ जाते हैं। किसी भी शरीफ का मकान तोड़ कर चले जाते हैं, किसी भी शरीफ की प्रॉपर्टी ध्वस्त कर देते हैं, और अगर प्रॉपर्टी ध्वस्त नहीं कर पाते तो आप उसका किरदार ध्वस्त कर देते हैं। हाय हाय मुल्ले थे, हाय हाय इलीगल थे, हाय हाय पाकिस्तानी थे, हाय हाय जिहादी थे, हाय हाय पूरा बांग्लादेश शाहीन बाग में आ गया। अब ये क्या बांग्लादेशी हैं? कौन है ये लोग? ये भारतीय नहीं है। गुप्ता जी, उरी, ये सब मिला है। तो ये लोग, अगर इनको संविधान बचाना है सबको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। ये सरकार हमारी भूल कमल का फूल है। मुस्लिम की बात कर रहे हैं, पर ये जो एरिया पोर्श एरिया बंगला सर मैं अगर मुस्लिम की बात करती यहाँ पर नहीं आती, पसीनों में यहाँ नहीं आती। मसला ये है कि गलत हो रहा है। मसला ये है कि अगर आप लीगल इलीगल पे गोटी खेलेंगे मोदी जी तो पूरा भारत इलीगल है। फिर संविधान सन 1950 में लागू हुआ, उससे पहले लोग रह रहे हैं, तो फिर इलीगल लीगल कैसे हो गया? ये सब लीगल है। फिर संविधान बनने के बाद अगर कुछ होता है वो इलीगल होता है, और इलीगल लीगल में आप जी हमें ट्रैफिक जाम होता है, ये होता है, तो सीपी को तोड़ दो। पूरा सीपी में हर वक्त जाम रहता है, हर वक्त जाम रहता है। कालका जी मंदिर के किसी एक विशेष तबके को टारगेट नहीं किया नहीं नहीं आज नहीं करा जा नहीं नहीं अब नहीं करा जा रहा। आप ओखला को टारगेट करके या जहांगीरपुरी को टारगेट, मैं तो कहती शरीफों को टारगेट करा जा रहा है। मैं हिंदू मुस्लिम भी नहीं कह रही इसमें, मैं कह रही जो भी शरीफ है उनको टारगेट करा जा रहा है। और अभी आप देखिए ये जो हमारा संविधान, नया संविधान पैदा हुआ, बुलडोजर बाबा, ये हमारा नया संविधान है। अब ये उगाई का जरिया बनेगा। अब संविधान का फोटो दिखाएंगे और कहेंगे भाई 2 लाख दे दे, तेरा घर छोड़ देंगे, ये होना है। ये उगाई का सूत्र बनेगा आगे जाकर। ये 5 किलो टमाटर पड़े हुए किसी गरीब आदमी के, उसको ये उठाने के लिए इसी फोर्स और दिल्ली सरकार का आया हुआ है। ये एक पब्लिक के अंदर इतना डर का माहौल बना दिया है, टमाटर को उठाने के लिए पब्लिक आई है यहाँ पे। ये पूरा इतना तामझाम करा है जो सरकार ने।